हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। एक गैस का परम एक एक गैस का परम ताप T केल्विन है। किस ताप पर गैस का आयतन तथा गैस का दाब आधे हो जाएंगे। यानी हमें एक गैस दी हुई है जिसका ताप T केल्विन है, तो किस ताप पर गैस का आयतन तथा गैस का दाब आधे हो जाएंगे। यानी हमें एक गैस दी हुई है जिस पर जो कि T केल्विन ताप पर है। अब हमें ज्ञात करना है कि किस गैस का आयतन तथा गैस के दाब किस ताप पर आधे हो जाएंगे। पहले इसकी हम मुख्य धारणा समझ लेते हैं। मुख्य अवधारणा हमारे ये गैस दी हुई है, तो गैस के बारे में कुछ नहीं बोला होगा, तो हम मानते हैं कि गैस आदर्श गैस मानते हैं। और हम सभी जानते हैं कि आदर्श गैस समीकरण क्या होती है। गैस समीकरण आदर्श गैस समीकरण आदर्श गैस समीकरण जानते हैं हम कि पीवी बराबर एनआरटी होती है। जहां हमारा पी गैस का दाब होता है, पी गैस का दाब होता है, ता वी आयतन होता है, ता टी ताप होता है। और यहाँ पे यन क्या होता है, मोलों की संख्या होती है। गैस के मोलों की संख्या होती है, मोलों की संख्या बोल देते हैं हम सीधे सीधे इसको, मोलों की संख्या। तथा आर तो आप सब जानते हैं कि ये क्या होता है, गैस नियतांक होता है, जो कि ये क्या होता है, नियतांक होता है। अब हमारे यहाँ प्रश्न में भी थोड़ा बहुत अशुद्धि है। यहाँ पे है गैस का आयतन। ठीक है, अब हमें आदर्श गैस समीकरण से पीवी बराबर एन आर टी लिखते हैं, जहाँ पे हमें पता चल गया कि पी दाब होता है, वी आयतन होता है, एन मोलों की संख्या होती है, आर गैस नियतांक होता है और टी तापमान होता है। अब हमें प्रश्न में दिया हुआ है कि एक गैस है जिसका तापमान टी केल्विन है। अब टी केल्विन है, अब बोल रहा है कि किस ताप पर गैस का आयतन तथा दाब आधे हो जाएंगे। तो अब मान लेते हैं, दूसरी स्थिति मान लेते हैं। दूसरी स्थिति में हमारा पहली स्थिति में तो हमारा तापमान टी है, तो हमने माना कि दाब पी है और वी है, तो हमारा ये गैस समीकरण क्या हो रहा होगा, संतुष्ट हो रहा होगा। हमने इसको समीकरण एक नाम दे दिया। अब हम दूसरी स्थिति में लिखते हैं। अब दूसरी स्थिति में हमें क्या करना है, दूसरी स्थिति में क्या करना है कि गैस का आयतन आधा हो जाए। तो क्या गैस का आयतन आधा हो जाए, तो मानता हूं मैं दूसरी स्थिति में हमारा आयतन क्या है, V2 है। अब V2 पहले के आयतन का आधा हो गया। अब पहले हमारा आयतन कितना था, V था, तो आधा मतलब इसमें मैं 2 का भाग दे देता हूँ, तो यानी V2 बराबर V/2 हो जाएगा। और इसे दाब को भी आधा करना है, तो दूसरी स्थिति का दाब मैंने माना P2 है। और अब पहले वाला दाब क्या था, P था, तो इसको आधा करेंगे तो क्या करेंगे, 2 का भाग दे देंगे। अब हमसे क्या पूछा है कि जब आयतन भी आधा हो जाए, दाब भी आधा हो जाए, तो किस ताप पर होगा। तो यानी कि हमें क्या ज्ञात करना है, T2 ताप हमें क्या ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। अब हम आदर्श गैस से अगर हम लिखे तो क्या लिखेंगे, जैसे P2 V2 बराबर N R T2। चूंकि मोलों की संख्या और गैस नियतांक तो समान है, तो मैंने हमारा जो दूसरी स्थिति का दाब था, आयतन था, उसको लिख लिया और दूसरी स्थिति के ताप को लिख लिया। तो हमारा T2 यहाँ पे क्या हो गया, T2 इक्वल्स टू हो गया P2 V2 अपॉन NR। अब P2 और V2 का मान रख देंगे हम, तो P2 का मान क्या है, V/2 इंटू P का मान क्या है, P/2, और नीचे बटे में क्या है, NR भी है, तो ये मैंने N लिख दिया, ये R लिख दिया। मैंने इसको क्या कर दिया, समीकरण 2 नाम दिया। अब हम NR की वैल्यू समीकरण 1 से
रख सकते हैं, यानी कि एनआर का मान हम समीकरण 1 से रख सकते हैं। तो यहाँ से एनआर का मान क्या आएगा, एन आर बराबर पी वी बटे टी आ जाएगा, पी वी बटे टी आ जाएगा। अब हम समीकरण 1 से एन आर का मान कहाँ रख देंगे, समीकरण 2 में रख देंगे, तो हमारा टी टू का मान आ जाएगा। तो टी टू इक्वल्स टू पी वी बटे 2 × 2। अब एन आर का मान हमारा क्या था, पी वी अपॉन टी। अब पी वी अपॉन टी नीचे है तो टी ऊपर चल जाएगा, तो ये आ गया हमारा टी। अभी पी वी से तो पी वी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो हमारा क्या आया, टी टू तापमान बराबर क्या आया, टी टू बराबर टी बाई 4, यानी तो टी में 4 का भाग टी बटे 4, यानी कि हमारा नया तापमान टी टू बराबर टी बटे 4 आ गया। यानी कि गैस और आयतन जब आधे होंगे तो हमारा तापमान कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। और हमारे प्रश्न में यही पूछा हुआ था कि किस तापमान पर गैस का आयतन और दाब आधे हो जाएंगे। तो हमारी गैस का ताप दाब और आयतन ताप के 1/4 होगा तब हो जाएंगे। आशा है आपको प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।